फर्जी नाम है। क्या मामला है? मैंने खेत लिया था 2 बीघा गांव रसीदपुर में। बेनामा है, सब मुझे बेनामा है, सब कुछ है, साइट है, ये मेरे में बेनामा में लिखी है। पर मुझे दखल भी मैंने कुड़ा भी बनवाए। अब बच्चू सिंह जी कह रहे हैं कि मैं दूसरी जगह दूंगी, जो तुम्हारा बेनामा है मान ही दूंगी। मैं बेनामा टालूंगी। पल्लंग की पांटी पे पैसा ले आवा तो बच्चू सिंह वो कहते पैसा लाए, मेरे पैसा लौटाए दे, 15-16 लाए, 15 लौटाए दे। बच्चू सिंह कौन है? बच्चू सिंह कानून है। हम वो तो 1 महीना ने यही कह रहा डोला मैं जगह मेरा मन हो ता जगह दूंगा। बता मैं मेरा जाके मन हो तक जगह ले लो, मेरा बहना हो ता जगह लूंगी कि बाद जगह दूसरी जगह पे जगह ले लूंगी मैं। और पल्लंग की पांटी पानी लगाए रही है, बात कछु ना कह रहा। आज तहसील दिवस आया, क्या समस्या लेके आए? क्या डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? ये साहब जी कह रहे हैं कि पूरी दखल दे के आओ उनको। आश्वासन दिया है। क्या नाम है? सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं गांव दरकौली डिस्ट्रिक्ट हाथरस से आया हूं सर। जी आज तहसील दिवस में किस वजह से आना होगा? सर मेरे नाम से फर्जी बैनामा करा दिया है सर। मेरी यहाँ पे गांव चिरौली और थाना बरहन एतमादपुर तहसील में मैंने ज़मीन खरीदी थी सर 2017 में। कितनी जमीन? सर उसमें 1.5 बिया तो मेरे ससुर साहब ने खरीदी थी और 1.5 बिया मैंने खरीदी थी। और उसमें जो मेरे नाम की जो ज़मीन है उसने वो सोनवीर है गाँव चिरौली का, उसने मेरे नाम की जो ज़मीन है वो किसी अन्य व्यक्ति को बिठा करके मेरी जगह पे और अपनी बहन हेमंती के नाम पर वो ज़मीन बेनामा करा दी है सर। और उसमें गवाह अपनी माँ को बनाया है और एक बुर्ज कृपा के वो हैं क्या नाम है मोहित, जिसको उन्होंने गवाह बनाया है उसमें। सर वो गवाह भी यहीं आए हुए हैं जिन्हें फर्जी बनाया है धोखे में। सर एक्चुअली क्या था, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी तो मैंने बैंक से लोन लेने के लिए मैंने इस पे ज़मीन पर बैंक से लोन ले लूँ तो मैंने पता करी तो मैंने सर वो निकलवाई उसकी फ़र्द। तो उसमें देखा तो सर मेरा नाम उसमें आ रहा था। तो मैंने कहा कि ये मेरी ज़मीन कैसे, मतलब उन्होंने कहा तुम्हारी ज़मीन कहाँ है, ये ज़मीन तो हेमंती के नाम है। तब से सर मैंने जब मुझे पता चला मैंने यहाँ पे आके फिर वो निकलवाया बेनामा, उसका बेनामा निकलवाया सर। फिर मैंने यहाँ पे आके पिछले तहसील दिवस में भी मैंने यहाँ पे कंप्लेंट की थी सर। और फिर अभी आप जिलाधिकारी से आप मिले, हाँ, क्या आश्वासन दिया गया है? सर उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि जो और अधिकारी लोग हैं उनके लिए उन्होंने कह दिया कि ये क्या मामला है इसे देखें और उस थाना एतमादपुर के लिए हाँ ये नहीं थाना एतमादपुर के लिए, क्योंकि ये तहसील का मामला है। हाँ तो ये थाना बरहन के लिए इसको फाइल को दिया है एतमादपुर थाना। जी जी, यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनके लिए कार्रवाई के लिए दिया है कि इसे देखें। कितनी समस्याएं आई हैं, किस संबंध से ज़्यादा? आज संपूर्ण समाधान दिवस एतमादपुर तहसील में आयोजन किया गया। हर तहसील में चल रहा है। आज मेरा रोस्टर वाइज एतमादपुर था। तो एतमादपुर में लगभग 65 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। तो 65 एप्लीकेशंस में 9 एप्लीकेशंस को जो मौके पे निस्तारण किया जा सकता है उसको निस्तारण किया गया है और निस्तारण करके अवगत भी करा दी गई है। इसमें लगभग राजस्व से 37 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं और जो विकास से संबंधित ब्लॉक से संबंधित करीब 8 हैं, पुलिस के संबंध में 7 हैं, विद्युत के 6 हैं और अन्य विभाग के DPO के 2 है, समाज कल्याण अधिकारी के 2 थे, DSO के 2 थे। ये सब एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। तो सभी से इनको निर्देश भी दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री का इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता वाली ये संपूर्ण समाधान दिवस है। इसकी परिप्रेक्ष्य में सभी को गुणवत्तापूर्वक आवेदक को संपर्क करके और कार्रवाई करने के बाद आवेदक को बात करके निस्तारण करने के लिए निर्देशित की गई है। इसके तहत हमारा जो फरवरी का जो संपूर्ण समाधान दिवस में जो IGRS की रैंकिंग होती है वो लगभग जिले का टॉप 6 में था, 6वीं रैंक थी और मार्च में 11वें नंबर पे है। तो आशा करते हैं इसी को हम बरकरार रखेंगे और अच्छी गुणवत्ता पर निस्तारण करेंगे। सर सर कितने दिन में समस्या समाधान हो जाता है? समाधान क्या करेंगे? देखिए हम समाधान के लिए लगभग 7 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 15 दिन समय निर्धारित होती है, मगर हम यूजुअली 7 दिन लिखते हैं। ये है कि समाधान करते समय इम्पोर्टेंट ये है कि जो समय सीमा के अंदर तो लगभग अगर ज़िले की अगर बात करें
तो लगभग 12 से 13,000 एप्लीकेशन आता है। हर एप्लीकेशन को शिकायत आती है। तो आज के टाइम पे जो डिफ़ॉल्ट होते हैं बहुत रेयरली, बहुत कम डिफ़ॉल्ट होता है। लगभग पिछले फरवरी का करीब 18 या 20 थी, उतना भी होना नहीं चाहिए, मगर किसी कारणवश डिफ़ॉल्ट हो जाती है। उसको भी हम कम करने की ये कर रहे हैं। पहले तो ये बहुत 100 में था, धीरे धीरे अभी इसको रिडक्शन किया गया। पिछले महीने लगभग 10 के अंदर ही था। तो पहले तो समय सीमा के अंदर निस्तारण हो रही है, और उसके बाद इम्पोर्टेंट गुणवत्तापूर्वक और आवेदक से संपर्क करके, जहाँ संपर्क करके फील्ड में जाके निस्तारण करना है, उस पर काम चल रही है। इसी कारण हमारा जनपद का भी अच्छी रैंकिंग है। थैंक यू। एक फर्जी रजिस्ट्री का मामला आया है। फर्जी रजिस्ट्री खेत का फर्जी बैनामा, फर्जी तहसील तक आया नहीं, उसका बैनामा। इसके संबंध में जो एप्लीकेशन थे जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे इसका। थैंक यू।